30 अक्टूबर की शाम बिहार के मोकामा के टाल इलाके में बारूद की गंध हर तरफ फैल गई। 90 के दशक में लालू यादव के करीबी रहे और इस चुनाव में जनसुराज के समर्थक और मोकामा के एक दूसरे बाहुबली अनंत सिंह के कट्टर विरोधी रहे दुलार चंद यादव को पहले गोली मारी गई, फिर उन्हें गाड़ियों से रौंद दिया गया। इस हत्या का आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा। तब वोट में ऐसे हो जाए, सुविधान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा में रखना था, दिन भर गाड़ी जमाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमा तो सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा हाथ ऊपर। घटना क्या हुआ? घटना से पहले आप निकल गए थे। हमें 40 गाड़ी से आगे। बिहार की राजनीति में अपराधियों की पकड़ कोई नई बात नहीं है। चुनावी राजनीति की शुरुआत से ही जमींदारों के लठैत आम जनता को मार पीट कर डरा धमका कर अपने मालिक के पक्ष में वोट डलवाते थे या उन्हें वोट डालने ही नहीं देते थे। बीतते समय के साथ इन लठैतों के बच्चे अपराधी और ठेकेदार बने और इन अपराधियों ने नेताओं को चुनाव में पैसे और बंदूक से मदद करना शुरू किया। एक समय ऐसा भी आया जब इन्हें लगा कि नेताओं को मदद देने से अच्छा है कि ये खुद कुर्ता पैजामा पहन लें। लिहाजा बिहार राज्य के सभी बड़े अपराधी किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ने लगे और ये सिलसिला इस चुनाव में भी ज्यों का त्यों चल रहा है। इस विधानसभा चुनाव में कुल 16 बाहुबली या अपराधी छवि के व्यक्ति सीधे या अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के मार्फत चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। क्या जदयू, क्या आरजेडी, क्या बीजेपी, ये सभी पार्टियां अपराधी को टिकट देने में एक जैसी हैं। मोकामा से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। सूरजभान सिंह को रामी सिंह हत्याकांड में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए वो खुद अब चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अपनी पत्नी के माध्यम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। सूरजभान के सामने अनंत सिंह हैं, बाहुबली हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा गंभीर आरोपों में नामजद हैं, जेल भी जा चुके हैं। दुलार चंद की हत्या के पीछे भी इन्हीं के समर्थकों का नाम आ रहा है। अनंत सिंह को जदयू ने मोकामा से ही टिकट दिया है। माइनर से रेप के आरोपी राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को जदयू ने ही नवादा से टिकट दिया है। राजवल्लभ यादव आरजेडी में थे, 90 के दशक में लालू यादव के करीबी थे। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को जदयू ने नबीनगर से उम्मीदवार बनाया है। चेतन आनंद भी पहले आरजेडी से विधायक थे। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जदयू से लोकसभा सांसद भी हैं। बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह भी मांझी विधानसभा सीट से जदयू का टिकट पाए हैं। इन्हीं प्रभुनाथ सिंह के भाई और वर्तमान में विधायक केदार सिंह सारण के बनियापुर से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। 2001 में हुए नवादा जेल ब्रेक कांड में 17 साल की जेल की सजा काट चुके अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने बनियापुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अशोक महतो ने पिछले लोकसभा चुनाव के समय आनन फानन में शादी की थी क्योंकि वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे। बनियापुर से ही बीजेपी के टिकट पर बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी चुनावी मैदान में हैं। अरुणा देवी पहले से ही विधायक हैं। उनके पति पर हथियार लहराने और शराबबंदी के बाद भी गला तर करने जैसे कई आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी ने बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल पांडे को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। विशाल पांडे ने ततरी से उपचुनाव जीता था, लिहाजा पार्टी ने इस जिताऊ उम्मीदवार पर फिर से दांव लगाया। सुनील पांडे के ही भाई हुलास पांडे, जो अब खुद अपराधी छवि के हैं और इलाके में अपने गुंडई के लिए कुख्यात हैं, उन्हें चिराग पासवान की पार्टी ने अपना सिंबल दिया है। पिछली बार जदयू के टिकट पर चुनाव में उतरे बेगूसराय के कुख्यात अपराधी बोगो सिंह इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। सालों तक इस इलाके में लूट, हत्या और बूथ कब्जा करने के आरोपी रहे बोगो सिंह जनता की सेवा के लिए छटपटा रहे हैं। उनके सामने जदयू की टिकट पर राजकुमार सिंह हैं, वो कामदेव सिंह के बेटे हैं। कामदेव सिंह और बोगो सिंह का लगभग एक ही इतिहास है। मुन्ना शुक्ला ब्रिज बिहारी हत्याकांड में सजा भोग रहे हैं, जेल काट रहे हैं। उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने लालगंज से अपना उम्मीदवार बनाया है। और सालों तक सिवान में अपराध का दूसरा नाम बने रहे बाहुबली
शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी ने सिवान से अपना कैंडिडेट बनाया है। आपने देखा कि कैसे बिहार की लगभग सभी बड़ी पार्टियों ने अपराधियों, बाहुबलियों और सजा याफ्ता अपराधियों के बेटे बेटियों, पत्नियों या भाइयों को टिकट दिया है। अब ऐसे में राजनीति से अपराध कैसे खत्म हो जाएगा? बाकी दिनों में सभी पार्टियों के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव आते ही सबके गले सूखने लगते हैं। हर बड़ी पार्टी किसी न किसी अपराधी के गोद में बैठकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है। अब उम्मीद बिहार की जनता से ही है, अगर वो इन अपराधियों को उनके संबंधियों को हरा के घर बिठा दे तो लोकतंत्र सुरक्षित रहे, जनता का राज कायम रहे। नहीं तो अपराधी विधानसभा में बैठ के कानून की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और बाहर उनके चेले गोली बंदूक की भाषा बोलेंगे। बिहार चुनाव पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।